हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म यूपीएसआई डिकोड। तो यूपीएसआई डेली टारगेट सीरीज में जो आज का हमारा टारगेट है, एक तो हमें मॉक अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसको एनालाइज करना है अच्छे से। किसी भी ऐप से लगा सकते हैं। मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा आपको टेक्स्ट बुक, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन और एनालाइज भी मिलता है, वो अच्छा मिलता है। अगर आपकी कोई पर्सनल फेवरेट है लॉलीपॉप ऐप, जहाँ से अच्छा लगता है, तो आप वहाँ से भी लगा सकते हैं। बाकी अगर एग्ज़ाम से रिलेवेंट की बात करूँ तो रिलीवेंसी ऑफ एग्ज़ाम की जो है वो टेक्स्ट बुक पे है। बाकी इट्स अप टू यू, ये आपकी चॉइस है। मैं बस रिकमेंड कर सकता हूँ, सजेशन कर सकता हूँ। देन आप करेंगे रिवीजन। उसके बाद अगर आपको कोई बैकलॉग है अभी तक जो टारगेट में से, उस बैकलॉग को कवर करेंगे आप। पी वाई क्यू अटैम्प्ट करेंगे अगर पी वाई क्यू रह गए हैं किसी टॉपिक के, और प्लस मॉक को एनालाइज करेंगे। तो आपके ये आज के 4 टारगेट हैं जो हमको करने हैं। पहला मॉक करना है, उसको एनालाइज करना है, रिवीजन करना है, अगर आपका कोई बैकलॉग है तो उसको कंप्लीट करना है, प्लस पी वाई क्यू अटैम्प्ट करने हैं अगर आप किसी टॉपिक के रह गए हैं। तो यही टारगेट है, हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे आज। संडे मॉक डे, सिंपल सी बात। मूव करते हैं नेक्स्ट। तो अभी आपको पता है जैसे वीपी काफ़ी न्यूज़ में थे, इलेक्शन भी हुए हैं, तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में डेफिनेटली इस बार वीपी से। तो वीपी से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स और फिगर है हमारे एग्जाम के लिए, वो सारे आज हम एक वीडियो आएगी शाम तक, उसमें कवर करेंगे। करंट अफेयर्स रिलेटेड प्लस जो हमारे स्टैटिक पोर्शन है, दोनों ही कवर करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब ये वीडियो अपलोड होगी। तो इसको भी देखना ना भूले, शाम तक आ जाएगी वीडियो ये। अब बात करते हैं यूपीएसआई के फॉर्म से रिलेटेड अपडेट जो आई है। जैसे आपको पता है कि फ़ीस डिपॉजिट नहीं हो रही थी कुछ कैंडिडेट की, जिन्होंने फॉर्म तो फिल कर दिया था, तो फीस की विंडो ओपन कर दी गई है और ये 15 सितंबर तक फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। और जो करेक्शन की विंडो है वो भी आपकी 15 सितंबर तक ही ओपन है। तो करेक्शन विंडो प्लस फीस की विंडो दोनों ही ओपन कर दी गई है। तो जिन कैंडिडेट की फ़ीस रह गई है डिपॉजिट होना, वो कर सकते हैं। और जिनमें करेक्शन करना है, कुछ मिस्टेकनली आपने गलत फिल कर दिया है, गलत अपलोड कर दिया है, तो वो भी आप करेक्ट कर सकते हैं। ओटीआर में कोई चेंज नहीं होगा, प्लस फोटो में कोई चेंज नहीं होगा, बाकी आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। अब बात करते हैं इस इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि सब लोग वीडियो बना के खेल रहे हैं। सेफ स्कोर, सेफ स्कोर, सेफ स्कोर, कट ऑफ क्या जाएगी, कट ऑफ क्या जाएगी। हर कोई इस पर धड़ल्ले से वीडियो बना रहा है। पीछे की लॉजिक क्या है? लॉजिक तो हमारे पास है ही नहीं, बस हवाबाजी में बनानी है। प्रैक्टिकलिटी तो उनकी डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है, बस हवाबाजी में वीडियो बना रहे हैं। कट ऑफ इतनी जाएगी, बना तो ऐसे रहे हैं जैसे भर्ती बोर्ड उन्हीं का ही है ना, वही पेपर बनाएंगे। उनको पता है जी इतने मेरिट जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी, ये सेफ स्कोर होगा। एग्ज़ाम का भी पता नहीं है। एग्ज़ाम आई नो कि दिसंबर के आसपास होगा, एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं है, एग्ज़ाम का लेवल उन्होंने नहीं देखा, बस सेफ स्कोर पता है जी उन्हें। आकाशवाणी होगी उनके लिए कि बता दो सेफ स्कोर, ये सेफ स्कोर होने वाला है। आई डोंट नो कैसे। और बच्चे भी ट्रस्ट कर लेते हैं यार। तुम यूपीएससी एस्पिरेंट हो, थोड़ा तो दिमाग लगाओ भैया। ये पेपर का लेवल नहीं देखा, बिना पेपर का लेवल देखे कैसे कोई डिसाइड कर सकता है? अगर पेपर का लेवल हार्ड आ गया तो क्या करेंगे वो जो बोल रहे हैं 350 जाएगी, 340 जाएगी, 330 जाएगी। अगर पेपर का लेवल हार्ड आ गया, 250 पे नंबर लाने मुश्किल हो गए, जब कहाँ से कर लेंगे, कैसे कर लेंगे भाई वो? पता नहीं यार किस लॉजिक को बनाते हैं लोग। डराते हैं वो, क्योंकि जिससे आप उनका कोर्स ले लो, उन्होंने बिजनेस चला रखे हैं भैया, उनका तो बिजनेस चलना चाहिए। डराते हैं कि इतनी मेरिट जाएगी, बच्चा कोर्स लेगा और हमसे पढ़ेगा। अब कुछ बच्चों की क्या, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट की उनकी मेंटलिटी क्या हो गई है कि कोर्स ले लो और सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे जिनका कोर्स ले रहे हो आप, जिन टीचर से पढ़ रहे हो, वही पेपर बनाएंगे, वही भर्ती बोर्ड में है और वो सेलेक्ट करा देंगे। भाई इससे बाहर निकलो, जागो एस्पिरेंट जागो। भाई ये बिजनेस चल रहा है उनका, तुम्हें डराएंगे कितनी कट ऑफ जाएगी, तुम उनका कोर्स लोगे, बस उनका सिलेक्शन हो ना हो। अगर ऐसे ही है तो भाई जो कोर्स लेते हैं सबका सिलेक्शन क्यों नहीं होता? अगर उनके कोर्स से सिलेक्शन हो रहा है तो कोर्स तो लाखों लेते हैं, सिलेक्शन हज़ारों होते हैं, तो सबका सिलेक्शन क्यों नहीं होता अगर वो इतने ही अच्छे हैं, उनके कोर्स इतने बेस्ट हैं? क्योंकि जो सिलेक्शन वाले कैंडिडेट हैं वो अगर कोर्स ना लें तब भी वो सेलेक्ट हो जाएंगे पढ़ के। और जो लगता है कि कोर्स नहीं सेलेक्ट होंगे ना, तो वो लेते रहे कोर्स, देख लेना सिलेक्शन हो जाए तो बता देना मेरे को भी। तो भाई इससे बाहर निकलो, ठीक है? किसी को कुछ नहीं पता है, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, मुझे पता है कि कुछ भी हो सकता है। पेपर का लेवल हार्ड आ गया तो भी दिक्कत हो जाएगी, ईजी रह गया तो फिर तो ऊपर जानी है। अब एक बार बताओ, यहाँ पे वो जो कह रहे हैं ना 350 जाएगी, 340 जाएगी, 25, देखो यूपीएसआई 2021 में जो वैकेंसी थी वो थी 9534। फॉर्म फिल हुए थे 12,30,000 प्लस, ठीक है जी। अब 2025 में 4543 वैकेंसी है, फॉर्म फिल हुए हैं 16,45,000, ठीक है प्लस।
उसके बाद वो इस बेस पे बोल रहे हैं कि भाई जो फॉर्म फिल हुए हैं ना वो ज़्यादा हुए हैं तो मेरिट हाई जाएगी। ओके, ये कैसा लॉजिक है भाई? अब इसको देख लेते हैं, प्रीवियसली डिस्कस कर लेते हैं ना। पहले जो पहले हुआ है उसको देख लो ना, आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे 2017 में जो वैकेंसी थी वो 3307 थी, 2021 में वैकेंसी थी 9534, इस बार जो वैकेंसी है 4543 वैकेंसी है। ठीक है, 2017 में जो वैकेंसी 3307 थी और जो फॉर्म फिल हुए थे वो 6,30,000 प्लस फॉर्म फिल हुए थे। तो एक सीट का जो कंपटीशन था एक पोस्ट के लिए, पर पोस्ट पे जो कंपटीशन था 190 था, मतलब 190 कैंडिडेट के बीच में फाइट थी एक पोस्ट के लिए यूपीएससी 2017 में। 2021 में क्या हुआ, 12,30,000 प्लस फॉर्म फिल हुए, वैकेंसी थी 9534, और एक सीट के लिए जो कंपटीशन था वो था 129 129, मतलब एक पोस्ट के लिए 129 कैंडिडेट जो थे वो कंपटीशन में थे। अब इन्होंने इस पर डिसाइड कर लिया। एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे क्या है, कंपटीशन कम है और यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। ठीक है, देख रहे हो इधर। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना, थोड़ा सा कामली। ठीक है, अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ रियलिटी चेक क्या है। ये आपका बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप बन जा रहे हो। ये है 2021 की कट ऑफ, ये है फिजिकल की कट ऑफ, मेल की फीमेल की, ये फाइनल कट ऑफ। फिजिकल की कितनी गई है, जनरल की 302, डब्ल्यू की 285, ओबीसी की 287। अभी फाइनल की देखो, 316 गई है फाइनल जनरल की, 303 गई है ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी गई है 305 फाइनल नंबर। ठीक है, मार्क्स हैं। अब 2017 की देख लो, ये देख के ना खुद से क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको क्लियर हो जाएगा कि जो सेफ स्कोर होता है, कट ऑफ होती है ना, किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो ये 2017 का है, देखो जनरल की 252, ओबीसी की 230, एससी की 227 और एसटी की 243। अब आप यहाँ देखो, कंपटीशन यहाँ ज़्यादा है लेकिन मेरिट तो यहाँ पे कम गई है। कंपटीशन यहाँ कम है लेकिन मेरिट यहाँ देखो, मेरिट यहाँ ज़्यादा गई है। ऐसा कैसे हो गया भाई? नंबर ऑफ कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए वहाँ 190 थे और वहाँ पे 129 थे, तो मेरिट तो यहाँ पे कम जानी चाहिए थी, क्योंकि नंबर ऑफ कंपटीशन यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा जानी चाहिए थी, यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये उल्टा कैसे हो गया? कभी सोचा इस बारे में आपने? नहीं, आपने एनालाइज नहीं करा ना, टीचर एनालाइज करेंगे। अगर उन्होंने ये बता दिया तो उनका कोर्स कौन खरीदेगा फिर? वो सच्चाई थोड़ी बताएंगे, वो तो लॉलीपॉप देंगे कोर्स का। बिजनेस कैसे चलेगा उनका? ठीक है, मैं बताता हूँ, 3 पॉइंट है इसमें। पहला, जो 2017 का पेपर था ना यूपीएसआई का, उसका लेवल 2021 से ज़्यादा अच्छा था। आप एक काम करना, एक सेट जो है पर्टिकुलर कोई भी उठाना, 2017 का लगाना, फिर एक 2021 का लगाना और खुद डिफ्रेंशिएट कर लेना। आपको खुद रियलिटी आ जाएगी, खुद क्लैरिटी मिल जाएगी कि जो सेफ स्कोर होता है ना, ये डिपेंड करता है आपके पेपर के लेवल पे। तो ये जो कट ऑफ होती है ना, कट ऑफ डिपेंड करती है पेपर के लेवल पे, कि पेपर का लेवल क्या है। ठीक है, उस पर डिसाइड होता है कि सेफ स्कोर क्या है, सेफ स्कोर है कि नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हवाबाजी में सेफ स्कोर डिसाइड नहीं होता है। अब इसका रीज़न ये है कि 17 में एक तो क्या था, 17 का जो पेपर था ना वो अच्छा लेवल था, दूसरा 17 का पेपर ऑफलाइन था, और जो आपका 35% है ना, कि हर सब्जेक्ट में 35% सही करना है, 2017 में 50% था। कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर हिंदी के 40 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो उसमें से 20 आपके सही होने चाहिए। अगर आपने 400 में से 300 भी स्कोर कर दिया ना 2017 में, सपोज किया होगा किसी ने, लेकिन उसका 50% का क्वेश्चन में 50% का जो क्राइटेरिया है वो फिलफिल नहीं हो रहा, तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये हाल था 2017 में, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। अब 2021 में क्या हुआ? 2021 में ये हुआ कि 12 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट था। ठीक है, और लास्ट एग्ज़ाम 2 दिसंबर को था, तो ऑलमोस्ट 20 दिन एग्ज़ाम चला है। 3 फेज़ में एग्ज़ाम चला है, 3 फेज़ हुए थे इसके। सपोज करो कोई 12 नवंबर को एक कैंडिडेट था, उसने मॉक लगाया, उसके 100 क्वेश्चन सही हुए मॉक में। अब उसका एग्ज़ाम 2 दिसंबर को है। लीस्ट बता रहा हूँ, एटलीस्ट अगर वो पर डे का एक क्वेश्चन भी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है, आज जो सीएस एस्पिरेंट होता है ना, वो पर डे के 2 से 3 क्वेश्चन सही कर मतलब इंक्रीज़ कर सकता है। ठीक है, सब मैं बिल्कुल लिस्ट लेके चल रहा हूँ कि उसने एक क्वेश्चन का इंक्रीमेंट किया और 20 दिन बाद उसका एग्ज़ाम था, तो 20 क्वेश्चन का क्वेश्चन ले गया, 100 उसके पहले से ही हो रहे थे, तो कितने हुए 120, गया मेरिट से ऊपर, बढ़ा दिया कंपटीशन। क्यों? क्योंकि 20 दिन एग्ज़ाम चला है। 20 दिन में उसने देख लिया ना कि यार यह इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ से मुझे गलत नहीं करना है, इस टॉपिक से इतने पूछ रहा है तो यहाँ से मुझे गलत नहीं करना है। तो पर डे का एक क्वेश्चन का क्वेश्चन भी लेके जाएगा वो, तो 20 क्वेश्चन का क्वेश्चन ले गया वो, उसके 100 हो रहे थे, कर दिया 120। अगर कोई किसी के 110 हो रहे थे तो कर दिया उसने 130। ये भी रीज़न था जो 2020 मेरिट हाई गई है ना, तो ये भी एक रीज़न था उसके पीछे। ठीक है, मैं भी एक भाई को जानता हूँ, मतलब कज़िन ही है, उसका 2017 में 50% की क्राइटेरिया से हिंदी में उसके क्वेश्चन नहीं थे तो बाहर हो गया था। 2021 में उसने 136 क्वेश्चन किए आउट ऑफ 160,
और उसका एग्ज़ाम 2 दिसंबर को था, लास्ट दिन एग्ज़ाम था उसका। तो देखो ये डिफरेंशिएट, तो ये डिफरेंस था। प्लस पेपर का लेवल उतना हार्ड, मैं कहूँ कंपेरिजन करूँ तो 2017 का जो पेपर था वो थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। हार्ड भी नहीं कहूँगा, हार्ड भी था, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बहुत था। और वो पेपर ऑफलाइन हुआ था। तो ऑफलाइन में आप अगर सपोज करो, ऑनलाइन में अगर आप 5 मिनट में, ऑनलाइन में आप 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हो, तो ऑफलाइन में अगर आपको 5 मिनट में 6 से 7 क्वेश्चन ही कर पाओगे। ये फिल करना है ना, इसमें टाइम लगता है। ठीक है, ये मेरिट ऊपर। प्लस जो पेपर का लेवल था 2021 में, थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि जो उसमें टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे ना, वो नहीं आए। जैसे एक रीजनिंग में टॉपिक होता है मशीन आउटपुट, 2017 में हमें हर सेट में एक क्वेश्चन था उस पर। बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है वो टॉपिक, आपने देखा हो। लेकिन 2021 में क्वेश्चन ही नहीं पूछा उससे। तो पेपर का लेवल जो था ना, वो थोड़ा ईजियर साइड था, तो इसलिए मेरिट ऊपर गई थी 2021 में। ठीक है, लेकिन आप एक चीज़ देखोगे, अब जिस पे टीचर हैं बड़े बड़े सो कॉल्ड, ये डिसाइड कर रहे हैं कि भाई ज़्यादा एप्लीकेशन है, ज़्यादा कंपटीशन है, तो मेरिट ऊपर जाएगी। अरे भाई ऐसा होता तो फिर यहाँ चीज़ क्यों नहीं अप्लाई हुई है? यहाँ पे तो ज़्यादा कंपटीशन था, यहाँ पे कम था, तो यहाँ मेरिट ऊपर क्यों गई है, यहाँ मेरिट कम क्यों गई है? 2017 में जो आपका ये 35% है ना, कि 35% आपको हर सब्जेक्ट में स्कोर करना है, 2017 में 50% था, कि आपको 40 में से हर सब्जेक्ट में आपको 20 क्वेश्चन तो सही करने हैं। इरेस्पेक्टिव कि आपने 400 में से 300 भी स्कोर किया है, लेकिन आपके कोई सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे 40 में से, तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरिट में नहीं आया वो बंदा। इस पर बहुत हल्ला मचा था। 2020 में भर्ती बोर्ड ने क्या किया, इसको 35% कर दिया। पहले 50 था ये तो बताएंगे नहीं भाई, वो कोर्स कैसे सेल करेंगे फिर? डरा के कोर्स सेल कराएंगे। और कुछ एस्पिरेंट कैंडिडेट ऐसे हैं मोस्ट ऑफ द, कि उनको लगता है कि कोर्स ले लिया, अब सिलेक्शन हो गया, हमारे पास घर बस ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, कोर्स ले लिया, अब आने वाला ज्वाइनिंग लेटर। भाई नहीं होता ऐसा। आप खुद से एनालाइज करना कि 2017 का आज एक पेपर लगाना, कोई भी एक सेट, और 2021 का एक सेट लगाना, और खुद से डिफ्रेंशिएट करना, आपको खुद से क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ भाई ये चीज़ जो है ना, सेफ स्कोर, कट ऑफ, पेपर का कुछ आता पता नहीं, पहले ही डिसाइड कर रहे हैं। ये डिसाइड होता है एग्ज़ाम के लेवल पे, कि किस लेवल का एग्ज़ाम आ रहा है। ठीक है, उस पर डिसाइड करती हैं चीज़ें। तुम पहले से पहले ही बता जा रहे हो, जैसे तुम्हें आकाशवाणी हो गई कि हाँ भाई ये जाएगा, बता दो बच्चों को। बच्चे भी आ जाते हैं बातों में, हाँ जी हाँ जी आपने सही बता दिया। जैसे भर्ती बोर्ड उन्हीं का ही है, वही पेपर बनाएंगे जो बता रहे हैं यूट्यूब पे भर भर के। हद है यार। मतलब प्रैक्टिकलिटी नाम की डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं है उनका। बस बोलते हैं प्यारे बच्चों नू, प्यारे बच्चों नू, प्यारे बच्चे लॉलीपॉप ले लो, हाँ जी ले दे दो, सिलेक्शन हो जाएगा लॉलीपॉप से। बहुत वीडियोस बन रही है, मैंने सोचा आपको रियलिटी बता देता हूँ यार, ठीक है? क्योंकि मैं भी एट द एंड एस्पिरेंट ही हूँ। जो फॉर्म फिल हुए हैं 16,45,000 प्लस फॉर्म फिल हुए हैं। वैकेंसी 4543 है। तो एक पोस्ट के लिए जो कंपटीशन है वो 362 कैंडिडेट है एक पोस्ट के लिए। अब ना तो मैं कोई सेफ स्कोर बता रहा हूँ, ना मैं बताऊँगा भाई, ना ना मेरे पास ऐसी कोई भविष्यवाणी है, ना मेरे पास कोई जादू की छड़ी है कि मैं घुमाऊँगा और मेरे पास आ जाएंगी चीज़ें, नहीं है। ये तो एग्ज़ाम के लेवल पर डिपेंड करेगा, जैसे एग्ज़ाम आएगा। क्योंकि इस बार पेपर ऑफलाइन होना है, और ऑफलाइन पेपर में ऑनलाइन पेपर से क्वेश्चन कम ही अटैम्प्ट होते हैं। क्योंकि ऑफलाइन में आपको सर्कल फिल करना होता है, ऑनलाइन में सिर्फ आपको टिक करना है। क्वेश्चन सोल्व करते तो 1 से 2 सेकंड लगते हैं टिक करके आगे जाने में। लेकिन ऑफलाइन में जब आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे उसको, फिर आपको ओवन में फिल करना है। तो अगर आपने कितनी प्रैक्टिस करी है ना, तो भाई 6 से 7 सेकंड जाती हैं। ठीक है, ये मैक्स, ये प्रो की बता रहा हूँ, जो मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएगा। और जो प्रैक्टिस करके नहीं जाएगा ओमआर की, तो उसको 10 सेकंड भी लगेंगे, 12 सेकंड भी लगेंगे। तो क्वेश्चन कम अटैम्प्ट होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा, बस मेरिट कहाँ जाएगी, 350 जाएगी। तो यही बताना था इस वीडियो में। तो आई होप चीज़ आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ये आपकी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आप मुझसे भी, अगर मुझसे एग्री करते हैं तो भी कमेंट करें कि हाँ हम आपसे एग्री करते हैं, ताकि मेरे को लगे कि मुझे तो देखो कितने मतलब सीरियस एस्पिरेंट है जो चीज़ों को समझते हैं। बाकी सब ऐसे भेड़ चाल में लगे हुए हैं, तो भेड़ चाल नहीं करनी है। भेड़ चाल से निकल जाओगे तो सिलेक्शन ले जाओगे, अगर भेड़ चाल में फंसे रह गए तो फंसे रह जाओगे। ठीक है, तो एक ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेशन प्लस PDF अपलोड की जाती है लेक्चर्स की। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। डायरेक्टली भी स्कैन करेंगे इस कोड को तो भी कनेक्ट कर सकते हैं, और डायरेक्टली सर्च करेंगे @UPSR कोड तो भी कनेक्ट कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। तो कीप सपोर्टिंग अस। जय हिंद, जय भारत।